का रात को 12 बजे नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। पुलिस वाले भी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके मुंह पर गमछा बंधा होता है। दोस्तों, जैसे ही वो अपना गमछा उतारता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि रात को इस समय तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो लड़का कहने लगता है कि मेरा नाम मुकुल है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले कहने लगते हैं तो मुकुल है तो हम क्या करें, क्या हुआ है, तुम पूरी बात तो बताओ। फिर वो लड़का कहता है कि 15 मार्च को जो एक वारदात हुई थी, उस वारदात को अंजाम देने वाला मैं ही हूँ। 77 दिन से मैं लगातार फरार चल रहा हूँ। दोस्तों, पुलिस एकदम हरकत में आती है और उस लड़के को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जो आला अधिकारी होते हैं उनको रात को ही खबर की जाती है। आला अधिकारी भी रात को वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब उस लड़के से पूरी कहानी के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आपको भी पता चलेगा कि इसने आखिरकार ऐसा क्या किया था जो 77 दिन तक ये छुपता फिर रहा था और 77 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ था जो ये अचानक ही खुद अपने आप को पुलिस स्टेशन में लाकर गिरफ्तार करवा देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जबलपुर और इसी का सिविल थाना क्षेत्र की ये हकीकत की कहानी है। 31 मई 2024 की रात को करीब 12 बजे का वाक़या होता है जब एक लड़का अपने आप को मुकुल बताता है और मुंह पर गमछा लपेटे हुए थाने के अंदर प्रवेश करता है। जो थाने में सिपाही होते हैं वो उसे देखकर एकदम से हैरान होने लगते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो तो वो कहने लगता है कि मैं मुकुल हूँ। तो यहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुकुल है तो हम क्या करें, तू किस लिए आया है। तो वो बताता है कि 15 मार्च को यहाँ पर मिलेनियम कॉलोनी के अंदर जो 2 कत्ल हुए थे वो मैंने ही किए हैं। एक पिता को और एक बेटे को जो मारा है वो मैंने ही मारा है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर पहुँचा क्यों। 77 दिन से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है, ये हमारे हत्थे क्यों नहीं चढ़ा और आज ये यहाँ पर क्यों आ जाता। तमाम तरह के सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे होते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को भी बुला लिया जाता है। रात को 2 बजे का वक्त होता है और जब इस लड़के से पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, 15 मार्च 2024 का वाक़या होता है जब मिलेनियम कॉलोनी के अंदर से एक बेटी जिसकी उम्र महज 17 साल होती है, नाम रिया होता है, अपने रिश्तेदारों के पास वॉइस मैसेज करती है और वॉइस मैसेज में यही कहा जाता है कि मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या कर दी गई है और यहाँ से मुझे लेकर ये लड़का फरार हो गया है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं नज़दीकी उस राजकुमार के घर पर पहुँच जाते हैं जो मिलेनियम कॉलोनी में होता है। उसका एक 8 साल का बेटा होता है जिसका नाम तनिष होता है। जैसे ही घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो घर के अंदर राजकुमार की डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, उसके पेंडा कर रखे होते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी से उसके ऊपर इतने ताबड़तोड़ वार किए थे, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पर अब उस बेटी को भी ढूंढा जाता है, कहीं बेटी के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। सारा घर छानबीन करने के बाद भी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। जब फ्रीज खोल कर देखा जाता है तो 8 साल के तनिष की डेड बॉडी कपड़े में लपेट कर फ्रीज के अंदर डाल रखी होती है। दोस्तों, यहाँ पर रिश्तेदारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पुलिस वाले आनन फानन में ही दोनों डेड बॉडियों को उठाते हैं, उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, पुलिस छानबीन में लग जाती है। CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में साफ दिखाई देता है कि एक लड़का जिसने मुंह पर गमछा बांध रखा है बाइक पर एक लड़की को बिठा कर लेकर जा रहा है। लड़की अपने कंधे पर बैग रख कर लेकर जा रही है। तो यहाँ पर साफ खुलासा हो जाता है कि यहाँ पर ये लड़की खुद अपने पिता और अपने भाई को मरवा कर यहाँ से खुद फरार हुई है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उनकी जांच पड़ताल में लग जाती है लेकिन 77 दिनों तक कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 31 मई से एक दिन पहले यानी कि 30 मई को हरिद्वार में एक लड़की दिखाई देती है जो यहाँ पर रिया की तरह की दिखाई देती है। पुलिस वालों के पास उसके फोटोग्राफ्स होते हैं
और 30 मई को रिया को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो मुकुल होता है, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, इसका प्रेमी होता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये रिया पकड़ी गई है तो ये सब कुछ वाकया साफ साफ ना बता दे, तू फिर से पकड़ा जाएगा, तू ऐसा कर, इससे पहले खुद जा और खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सारा वाकया बता दे। दोस्तों उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे 31 तारीख की रात को 12 बजे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जो सिविल थाना होता है। यहाँ की पुलिस इसको 77 दिन से ढूंढ रही होती है। जब 77 दिन के बाद मुजरिम खुद आ जाता है तो पुलिस वाले उससे पूरी डिटेल से पूछना चाहते हैं कि तुमने यहाँ पर पिता और भाई को क्यों मारा। दोस्तों यहाँ पर जो मुकुल होता है वो बताने लगता है कि मैं 3 साल पहले से इस लड़की से प्यार किया करता था और प्यार भी हमारा इतना गहरा हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में इस लड़की के पिता भाई को सबको पता चल जाता है, इसके रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है और फिर उसके बाद ये इसको मिलने से मना कर देते हैं। ये अपने घर पर ही रहने लगती है, मैं इससे मिल नहीं पाता। दोस्तों होता कुछ ऐसा है, जो पिता राजकुमार होता है, इनकी एक रिश्तेदार होती है, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इस मुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि ये हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, इसके साथ में इसने रेप किया है। इसकी अवज में जो मुकुल होता है वो जेल में चला जाता है और मुकुल जेल में जाने के बाद ऐसा ठान लेता है कि मुझे इन सब से बदला लेना है। और बदला लेने के लिए जब वो जेल से छूट कर बाहर आता है तो सबसे पहले वो इन 5 लोगों का कत्ल करना चाहता था, जिसमें पिता होता है, ये लड़की होती है, इसका भाई होता है, एक पुलिस वाली होती है और एक इनकी एक रिश्तेदार होती है जिसने बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया था। वो 5 लोगों को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस लड़की से उसकी एक ऐप के जरिए बातचीत हो जाती है। रोते हुए कहने लगती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था, मैं तुम्हें नहीं जेल के अंदर भिजवाना चाहती थी, लेकिन मैं दबाव के कारण कुछ नहीं कह पाई, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। दोस्तों ये लड़का उस लड़की के प्यार को समझ नहीं पाता, वो सोचने लगता है कि यार ये लड़की आज भी तेरे से प्यार करती है, इसके ऊपर शायद दबाव बनाया गया होगा। उसके बाद ये लड़का खुद ये सोचता है कि इस लड़की को तो बकस दिया जाए, बाकी 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। दोस्तों ये लड़की से भी कहता है कि मुझे तेरे पिता से बदला लेना है और उस सब के लिए ये प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ही 15 मार्च को सुबह ही जो लड़का होता है इनके घर पर पहुंच जाता है। मुकुल घर पर पहुंचने के साथ साथ वो अपने साथ में कटर भी लेकर जाता है, कुल्हाड़ी भी लेकर जाता है और जैसे ही घर के अंदर पिता को देखता है तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर देता है। जो लड़की होती है खुद अपने पिता के पैरों को पकड़ती है और जब यहाँ पर 8 साल का बेटा अपने पिता को इस हालत में देखता है तो उनके पैरों को पकड़कर खींचने लगता है, अपने पिता को बचाने का यत्न करता है, फिर उसको ऊपर भी ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर लड़की होती है रिया, जिसकी उम्र महज 17 साल होती है, वो खुद अपने भाई को एक कपड़े में लपेटती है और उसको लपेटकर फ्रिज के अंदर बंद कर देती है। यहाँ से जो भी जेवरात होता है, ATM होते हैं, कागजात होते हैं, जो भी जिस प्रकार की धन दौलत होती है, सबको एक बैग के अंदर समेटा जाता है। उसके बाद ये घर से निकलने वाले होते हैं, उससे पहले यहाँ पर ये प्लानिंग के तहत ही परफ्यूम वगैरह छिड़कते हैं। यहाँ पर उन डेड बॉडियों को छोटे छोटे टुकड़े भी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खून बहुत ज़्यादा फैल चुका था, ये घबरा चुके थे। यहाँ पर ये आगे जो अपनी इनकी प्लानिंग थी उसको अंजाम नहीं दे पाए और ये यहाँ से जाने लगे। उससे पहले जो मुकुल होता है वो रिया से कहने लगता है कि तुम अपने रिश्तेदारों को इस तरह से एक वॉइस SMS भेजो जिसके ज़रिए रिश्तेदार समझेंगे कि तेरे साथ में भी कुछ गलत हुआ, तुझे भी कोई लेकर यहाँ से फ़रार हो गया है, इस वजह से तेरे ऊपर जो आरोप है वो नहीं लगेगा। दोस्तों उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, ये बाइक पर बैठकर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और 30 तारीख को ये लड़की हरिद्वार में पकड़ ली जाती है और 30 तारीख को पकड़ने के बाद जो ये लड़का होता है वो यहाँ पर इस तरह से टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये लड़की पकड़ी गई तो पकड़ा तू भी जाएगा, क्यों ना तू खुद ही जाकर सरेंडर कर दे। दोस्तों 77 दिन के बाद ये लड़का खुद पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पूरी कहानी पुलिस वालों को बता रहा होता है। दोस्तों इन दोनों को पुलिस तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है, इनके खिलाफ तमाम धाराएँ लगा दी जाती हैं और इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटी जिसकी उम्र महज 17 साल होती है अपने
अपने नाजायज़ संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को कर जाती है। दोस्तों, पिता अपनी बेटी के ऊपर इस तरह से साया होता है कि उसे हर तरह से छाया देता है, हर तरह से उसकी देखरेख करता है, लेकिन बेटी इस तरह की भी हो सकती हैं, कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का जो कांड बेटी ने किया, उसको आसपास के लोग भी जब सुनते हैं तो एक बार के लिए वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इसको क्या नाम दिया जाए, ये रिश्ता बेटी का है या इसके दुश्मन का है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।